स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट। Maths with smartness. It's too easy. जैसे कि आपको पता था कि हमारा सक्सेसिव मेथड हमारा चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने अपना प्रीवियस लेक्चर में अपना सक्सेसिव मेथड से रिलेटेड जितना भी हमारा बेसिक पार्ट था वो हमने अपना कवर किया था स्टूडेंट, और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज भी हम सक्सेसिव मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे। अगर आपका अभी तक ये हमारा पार्ट नंबर 8 है, अगर 7 पार्ट में अभी तक आपका कोई भी कहीं पर भी कोई भी डाउट आया है तो टेलीग्राम चैनल हमारा है मैथ विद स्मार्टनेस के नाम से, वो ज्वाइन करो स्टूडेंट। अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप वहां पर शेयर करो। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज चैप्टर का। हमारा चल रहा था सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड के हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे स्टूडेंट और कुछ क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, तो चलिए आज उन्हीं को ही हम खत्म करते हैं अपना। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया है, आपको शो हो गया होगा स्क्रीन पर, हम अपना कॉपी से पढ़ेंगे। क्या दिया है स्टूडेंट को, क्वेश्चन को पढ़ो और उसको निकालने की कोशिश करो, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने अपना एक क्वेश्चन ऐसा ही किया था। क्या बोला है कि एक गोले का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम 247 सेंटीमीटर क्यूब यानी 247 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। क्या है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं दिया है। सबसे पहले इसने दिया है गोला। सबसे पहले तो आपको समझकर चलना है क्या कि यहाँ पर ये सर्कल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये हमारी बात कर रहा है स्फीयर की। स्फीयर का पता होना चाहिए कि आपको क्या होता है, 4 सर्कल हमारे होते हैं, उनसे मिलकर हमारा एक स्फीयर बनता है। तो ये 3 डायमेंशंस में होता है। इसको भी इत्मीनान से समझाएंगे कभी। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट, स्फीयर हमें पता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट, कोई बता सकता है। 4/3 पाई आर क्यूब हमारा होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद हमने बोला था कि जो आपका पाई है या फिर जो कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ पर पाई कांस्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, पता है आपको, तो ये कांस्टेंट है। तो ये तीनों, ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, इनको पहले ही हम कैंसिल करके चलेंगे। तो बचा क्या हमारे पास, r गुना r, ठीक है, इतना बचा है। अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये तो हमने अपना सिर्फ आयतन से रिलेटेड इसने कुछ पूछा था तो वो हमने अपना डिस्कस कर लिया है। इसने बोला है कि यदि किसी त्रिज्या को, त्रिज्या मतलब रेडियस को 20% बढ़ा दिया जाता है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। मतलब रेडियस, रेडियस की बात कर रहा है। इसने बोला रेडियस को कितना बढ़ा दिया जाता है, 20%, 20% बढ़ा दिया जाता है। तो स्टूडेंट इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप लेकर आ सकते हो, क्या हो जाएगा 1/5। यहाँ पर 3 बार r है तो हम क्या लिखेंगे, 1/5, 1/5, 1/5। तीनों ही केसेस में तो हमारा बढ़ेगा क्योंकि r हमारा सेम ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/6, 5/6, 5/6। ये हम बता चुके हैं कि ये कैसे आया स्टूडेंट। चलो फिर से रिपीट कर देते हैं क्या, कि ये हमारा बेस होता है, उसके बाद जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है ये हमारी चेंज होती रहती है। कितनी चेंज हुई है, कितना हमारा बढ़ा है, कितना घटा है, ये हमारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर 1 दिया था, बढ़ने की बात की थी, मतलब 1 बढ़ा है तो 5 में से 1 हमने बढ़ा दिया, कितना हो गया 6। ये मत लिखना कि 1 बढ़ गया तो भाई 1 से ज्यादा हो गया 2, नहीं ऐसे नहीं होगा। बेसिक जो वैल्यू है उससे हम अपना क्या करेंगे, अपना रिलेट करके चलेंगे स्टूडेंट। अभी क्वेश्चन में जो दिया था वो हमने यहाँ पर अपना क्या कर लिया, लिख लिया है। ये अभी तक तो हमें क्वेश्चन में ही दिया था क्योंकि हमने कुछ भी नया नहीं किया। आप अभी इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारा 125 और ये हो जाएगा 216। इजी है, ठीक है। अभी इससे आगे तो हमें बताने की जरूरत भी नहीं होगी स्टूडेंट, क्योंकि हमने ये वाले क्वेश्चंस अपने बहुत किए हैं। आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, हमें अपनी टोटल वृद्धि निकालनी है आयतन की। बेसिक वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 और यहाँ पर हो गई 125, ठीक है। कितनी बड़ी है स्टूडेंट, कितनी बड़ी है बता सकते हो, 91 बड़ी है। बेस क्या है हमारा 125 है, प्रतिशत में हमें निकालनी है। तो क्या अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या हो जाएगा यहाँ से आप कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा हमारा 25 पंजे 125, 25 चौका 100।
यहां से ये हमारा हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा 4 364/5 364/5%। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप इसको, हमारा सीधी सी बात है, अगर इसमें क्वेश्चन हमें दिया है कि पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में ही हम लेकर आएंगे। क्या दिया है स्टूडेंट, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 72.8%। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल था। अभी इससे आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम आपको एक मेथड और बताएंगे। सक्सेसिव का जो हम पहले लगाते थे ना, उसको ही हम रिपीट करेंगे ताकि आपके माइंड में क्या है, कंटिन्यूटी बनी रहे। तो अगला क्वेश्चन है जो स्टूडेंट, अगले आने वाले 2 क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, अच्छे एग्जाम में आपसे वो पूछा जाता है बहुत ज्यादा, काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ध्यान से समझना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, आई थिंक आपको पीछे से कुछ बैकग्राउंड से आवाज आ रही होगी, क्योंकि अब हम उनको तो नहीं बोल सकते कि आप वॉल्यूम कम करो, क्योंकि भाई शादी हर रोज नहीं आती है, वो तो अपना एंजॉय करेंगे ही, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन नहीं है ये हमारा, पीछे आने वाले क्वेश्चंस में कंटिन्यूटी चल रही है, तो वहां से अपना रिलेट कर लेना। अभी जो हम क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हैं उसमें आपको सीरियल आपको पता भी लग जाता होगा स्टूडेंट। चलिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर समझोगे तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा, कंसंट्रेट करना स्टूडेंट। इसने बोला है कि जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया गया तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात करना है। कुछ कुछ समझ में आया, पूरा नहीं आया, हम समझ रहे हैं क्या कि हमें कुछ कुछ समझ में आया, चलो कुछ कुछ लिख लेते हैं क्या समझ में आया। इसने बोला कोई भी वस्तु है, उसका जो मूल्य है उसके मूल्य में हमने 25% कम कर दिया उसका मूल्य। अभी हमें मूल्य तो नहीं पता है किसी वस्तु का, तो हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, इसने क्या बोला, 25% कम की बात की है। 25% कम करने के बाद जो भी आया, इसने बोला कि कोई वस्तु है उसके मूल्य को जब हम 25% कम कर देते हैं तो जो उसकी आय है, आय में हमारी x% की बढ़ोतरी होती है स्टूडेंट, ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है जो बिक्री आय में, अगर बिक्री आय में 20% की बढ़ोतरी हो तो आपका x की वैल्यू क्या होगी। इजी है बिल्कुल। क्या दिया स्टूडेंट, इसमें बोला है कि कोई भी वस्तु है, वस्तु का मूल्य है 100 हमने मान लिया, परसेंटेज में हम हमेशा 100 ही लेकर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इसने बोला कि 25% इसकी जो मूल्य है उसमें कमी कर दी गई है, मूल्य में कमी कर दी गई है तो ठीक है। तो जिससे जैसे ही आपने मूल्य में कमी की, जो उसकी आय थी उसमें x% की बढ़ोतरी हो गई है, और 20% और कर दी जाए तो फिर हमारा x का मान क्या होगा। ठीक है, इसने बोला कि यहाँ से हमारा क्या है, 20% और कर दिया जाए तो हमारा x का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ से 100 का 25% -25 आएगा, सॉरी 25 आएगा, 25 हम लेस करेंगे तो क्या आएगा, 75 आएगा। ठीक है, इसने बोला है क्या, यदि उसके मूल्य में हम 20% की वृद्धि कर दें तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसने बोला है क्या, x का मान हमें निकालना है। ये 120 कहां से आया, हम दोबारा से रिपीट करेंगे स्टूडेंट, आप टेंशन मत लो। क्या बोला इसने कि कोई वस्तु है, वस्तु का मूल्य है, मूल्य हमने मान लिया 100 क्योंकि हमें नहीं दिया था क्वेश्चन में। इसने बोला कि अगर उसके मूल्य में उसकी जो बिक्री है उसमें हम 25% उसको घटा दें तो जो उसकी आय है उसमें हमारा x% की वृद्धि होती है। यदि जो वृद्धि है वो 20% और हो तो फिर हमें निकालना है x की वैल्यू। तो हमें तो अपना डायरेक्ट ही लिखा है स्टूडेंट जो हमें क्वेश्चन में दिया है। अभी क्या बता सकते हो कि 45 और 120 लाने में कितने हमें वैल्यू चाहिएगी, कितनी वैल्यू आई स्टूडेंट, यहाँ से 45 आई, लेकिन इसने बोला है कि आप प्रतिशत में निकालो, ऐसे तो कोई भी निकाल सकता है जैसे हमने निकाल दी, इसने बोला कि इसको प्रतिशत में निकालो, तो 45% तो आप इजीली निकाल सकते हो। इन दो वैल्यूज के बीच में हमारा कंपैरिजन है, 45 का हम क्या कर रहे हैं, प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो इसने बोला है क्या, इसको प्रतिशत में वैल्यू हमें निकालने, तो वही हम निकाल रहे हैं। कितनी वैल्यू थी स्टूडेंट, 75, और यहां से हमारा हो जाएगा 100%। इजी है,
ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 1 5। हो गया स्टूडेंट, 60% हमारा आ गया। कुछ भी नहीं दिया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया था हमने वही अपना सॉल्व किया है। ये इतनी चीजें तो हमें क्वेश्चन में ही दी थी कि मुझे लग रहा है कि आपको 120 पर कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपको ज्यादा हार्ड वैल्यू यहाँ पर दे दे, इसने बोला 25%, अगर यहाँ पर बोल दे 14% या फिर बोल दे 22.5% या फिर बोल दे 28.5%, कुछ भी दे दे, तो ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर देगा। तो ये समझने के लिए था कि आपको दोनों मेथड का पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक बार इसको हम बता देते हैं। इसने बोला यहाँ से 75 और 120 होने में हमें कितने वैल्यूज की जरूरत है, कितने हमें मूल्यों की जरूरत है, 45 रुपयों की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि 45 रुपये हमारे बेस क्या था, बेस क्या था, फिर कुछ भी नहीं बचा, हमें प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुना 100 करते हैं। ठीक है, चलिए इसी को ही हम अपने सेकंड मेथड से पढ़ते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पर भी आपको। सेकंड मेथड हम अपना क्या दिया है हमें, मेथड नंबर 2 हम करते हैं अपना। क्या बोला स्टूडेंट, 25% कम। ठीक है, कर दो 25% कम कर दो इसको। 25% अगर हमने यहाँ पर कम कर दिया, मेथड नंबर 2 है ये आपका, 25% कम मतलब 1/4, यही होगा। कम की बात की है तो ये हो जाएगा 4 और 3। ठीक है, उसके बाद इसने बोला x% में बढ़ोतरी भी हुई है, अभी x की वैल्यू नहीं दी है तो हम यहाँ पर ले लेंगे a और b। इसने बोला है 20% की और आपकी वृद्धि हुई है, दोनों को मिलाकर, तो ये क्या हुई है 1/5 और ये हो जाएगा 5 और 6। इसने बोला है कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमारी 5:6 है। कैसे कि 4a अपॉन 3b इज इक्वल टू 5/c है। यहाँ से हम a और b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 गुना 3/4 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से ये हो जाएगा 2 तो 5/8 हमारा आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से क्या हो गया, a और b का रेशियो हमारा कितना आ गया, 5:8 आ गया a और b का। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा कितना बड़ा है, तो यहाँ का डिफरेंस आप लिख सकते हो। उसके बाद 8 गुना 100%, जो भी आपका आएगा फाइनल आंसर यानी 60% ही आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ से हमारा क्या है, हमें दिया है कि 5:8 हमारा आ गया ए और बी का रेशो। इसने बोला कि यहाँ से हमारा जो 5 और 8 है ये हमारा कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। और क्या है स्टूडेंट, बट इसने बोला था कि वृद्धि कितनी हुई है, वो सीधी सी बात है, 80 लेकर चलेंगे अपना गुना 100%। अभी ये वाला मेथड थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है लेकिन कभी भी आपको अटकाएगा नहीं, बिल्कुल शानदार तरीके से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। एक और मेथड, एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसी मेथड से करते हैं। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको बचा हो तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको शो हो गया होगा स्टूडेंट, पढ़ो एक बार। क्या दिया है हमें, उसको दोनों मेथड से हम करेंगे क्योंकि दोनों मेथड हमें आने जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है कि एक लंबवर्तीय बेलन यानी सिलेंडर, सिलेंडर की बात यहाँ पर कर रहा है। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार पर त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, उसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि जो उसका आयतन है वो पहले जितना ही रहे। आयतन की बात इसने की है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन होता है हमारा, क्या होता है स्टूडेंट, πr²h होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका हमारे क्वेश्चन में कोई रोल नहीं होगा, तो r गुना h ये हो गया। इसने बोला कि जो त्रिज्या है उसको 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है मतलब 1/5 यानी 5:6। यहां पर भी होगा क्योंकि 2 बार हमें r दिया है, 5:6। उसके बाद h हाइट, इसने हाइट हमें नहीं दी है और इसने बोला है हाइट को बढ़ाना है या घटाना है, घटाना है स्टूडेंट। हाइट नहीं दी है तो हम मान लेंगे a और b। इसने बोला है कि जो इनका आयतन है वो पहले जितना ही होना चाहिए, सेम आपका आयतन होना चाहिए, तो हमने क्या ले लिया, 1:1 ले लिया। मतलब पहले जितना था बाद में भी हमारा इतना ही होना चाहिए स्टूडेंट, इसलिए हमने 1 लिया है। यहाँ पर आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, लेकिन लेना आपको क्या है, सेम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर अभी कुछ भी नहीं बचा है, इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 25a अपॉन 36b इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा।
यहाँ से a और b हमारा क्या हो जाएगा 36/25 हो जाएगा, कटेगा भी नहीं। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट हमारी 36 आई, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या आई 25 आई स्टूडेंट। दोनों में डिफरेंस कितना है, कम हुई है ना। यहाँ पर a की वैल्यू 36, b की वैल्यू 25, तो 36 से 25 सीधी सी बात है, आपको दिखाई दे रहा होगा कम ही आई है। तो यहाँ से दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट 11, कितने में से घटी है 36 से 25 गई है ना, तो 36 गुना 100। बस मेन क्या होता है इनमें कि जो डिवीजन में है ये हमारा क्या आएगा, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। आपको देखना पड़ेगा कि हमें हमसे पूछा क्या गया है, जिसकी वैल्यू दी होती है और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है। ये दोनों चीजें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट की किस केस में हमारा डिनोमिनेटर में क्या आता है। तो अभी इसको आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये तो हमारा फ्रैक्शन में जाएगा स्टूडेंट, और फ्रैक्शन में जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 35/9, मतलब 30 सही 5/9%। ये तो था हमारा मेथड नंबर 2 जो हमने अपना प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। अभी हम करते हैं अपना मेथड नंबर 1, उसको भी समझना क्योंकि उसको भी समझना जरूरी है स्टूडेंट। क्या दिया है हमें, क्या दिया है स्टूडेंट, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार पर त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है, उसकी ऊंचाई को इतना कम कर दिया जाता है। ठीक है, हमें नहीं पता है कि त्रिज्या कितनी दी थी, इसने सिंपल क्या की है, बढ़ाने की बात की है, तो हमने मान ली 100, 20% बढ़ी है तो हो गया 120। दो बार आएगा स्टूडेंट, 8 स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक बार और 20% करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 120 का 20% निकालोगे तो हो जाएगा हमारा ये 5 6, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -24। तो 120 में से 24 आप लेस करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, सॉरी लेस नहीं होगा, ये इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज करेंगे, 144 हो गया। उसके बाद इसने क्या बोला है कि जो हाइट है, हाइट हम x ले लेते हैं, इसने कम होने की उसकी बात की है, तो ठीक है कुछ भी नहीं है बिल्कुल। क्या बोला है स्टूडेंट कि जो हाइट है वो हमारी कम हो रही है, और कम होने के बाद जो हमारा आयतन था ना, वो आयतन सेम ही होना चाहिए, तो सेम हमने ले लिया 100, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कितना हो गया स्टूडेंट 44, यहाँ से हमारा 144 गुना 100%, कुछ भी नहीं है, इजी है। इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा 35/9%, कुछ भी नहीं है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम है, बस समझने की जरूरत है। और ये चीजें हम आपको समझा चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो बार बार हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते स्टूडेंट, क्योंकि हम तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि हमने अपने हर एक क्वेश्चन के दो मेथड किए हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम अपना पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, ये हमारे अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम अपना पॉपुलेशन से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस करेंगे, जो कि ज्यादातर पेपर में पूछे भी जाते हैं, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको सभी को पता है। तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे, कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत आई हो तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, बता चुके हैं हम, मैथ विद स्मार्टनेस के नाम से, वहां पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो स्टूडेंट, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि आने वाली हर वीडियो का जो बेनिफिट है वो आपको मिल सके। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को करते यहीं पर समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।